जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है संगत जी। मैं मन में सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए मैंने गुरुजी का कोई बुलावा नहीं आया है। मैं गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती हूँ, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेना चाहती हूँ, मैं लंगर प्रसाद लेना चाहती हूँ। और मेरा बहुत मन था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी संगत जी। और मेरी छोटी बहन भी घर आई हुई थी, तो मेरा मन में यही आ रहा था कि काश गुरुपा आप कितने दिन हो गए आपने मुझे कोई भी मतलब अपने सत्संग में नहीं बुलाया है। काश गुरुपा का कोई सत्संग होता और मैं जाती, क्योंकि मुझे लंगर प्रसाद खाना था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लंगर प्रसाद क्या मतलब वो तो हमारे लिए एक दवाई है ना। तो मैं गुरु जी की दवाई खाना चाहती थी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और फिर मैंने कहा प्रकाश गुरुपा ये सब जल्द से जल्द हो पाता, बस इतना ही कहा था। और देखो 4-5 दिन बाद ही नीरू आंटी का मुझे मैसेज आता है कि आज इतने बजे गुरुपा का सत्संग है, तो क्या तुम चलोगी? तो मैंने तो देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। मैं इतना 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 खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। और दूसरी खुशी इस बात की ही कि मैं अपनी बहन के साथ जाना चाहती थी उस सत्संग में। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बहन की भी उस दिन घर पे ही थी। हम दोनों बहनें बहुत खुशी खुशी उस गुरुपा के दरबार में गए। बस थोड़ा सा एक वो रहा कि मैं अपने बच्चे को नहीं लेके जा पाई। मेरे बड़े बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी संगत जी। उसको सर्दी जुकाम बुखार काफ़ी था और मौसम इतना इतना गंदा मौसम था। उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बाहर बच्चे को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। हमें अपने दरबार में बुलाया, हमारे लिए यही बहुत काफ़ी था। तो हम खुशी खुशी गुरुपा के दरबार में गए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया, गुरुपा की ब्लेसिंग ली। और उस दिन तो संगत जी इतना 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 मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मैं क्या बताऊँ। इस अपने दरबार में बुलाने के लिए बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। आपने मेरी अरदास को इतनी, मेरे मन की बात को इतनी जल्दी सुन लिया गुरुपा। बहुत बहुत है गुरुपा। और गुरुपा आप तो मेरी छोटी बड़ी हर चीज़ इतनी जल्दी सुन ले, तो बस मैं ही आपकी एक पागल बेटी हूँ कि मैं आपका, आप मुझसे ये कहते हो कि शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं बहुत आलसी हूँ गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत आलस आ जाता है मुझे। अभी करती हूँ फिर कल करूँगी, फिर बस एक काम के सिलसिले में बच्चे इतना परेशान कर देते हैं गुरुपा मुझे कि मैं बच्चों में ही उलझ जाती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपना टाइम, गुरुपा के आदेश होने के बाद भी मैं टाइम से अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। इसलिए मुझे बहुत बहुत आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी, से मुझे समझ नहीं आ पा रहा है मैं क्या मतलब ठीक से बोल पा रही हूँ नहीं पे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम लगा है और जनवरी का महीना भी लगभग आ ही गया है। और हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है पहाड़ों में, तो पता है कि आप सबको कि कितनी ठंड होती है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, सर्दी सर दर्द काफ़ी हो रहा है। और मैं ठीक से शायद अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरे बड़े बेटे की तबीयत थोड़ा इन दिनों थोड़ा सा ढीली पड़ी है। वो कुछ दिनों से बिस्तर पे ही था,
बस गुरुजी पाक के आशीर्वाद से उसकी तबीयत अब थोड़ा सा धीरे धीरे पटरी में आ रही है। और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उसको दिया और दवाइयाँ करी, जिनकी वजह से वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है बस। और वो स्कूल भी नहीं जा पाया, न ट्यूशन अटेंड कर पाया। कृपा में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ आप मेरे बेटे को ब्लेस करिएगा और मेरे दोनों बच्चे को ब्लेस करिएगा गुरुपा। मेरे परिवार को, मेरे मायके और ससुराल दोनों को ब्लेस करिए। मेरे मायके ससुराल में को भी प्लीज़ आप अपने चरणों में वो करिए, स्थान दीजिए। आप उनको भी अपनी संगत बना लीजिए प्लीज़ गुरुपा। क्योंकि मैं चाहती, जिस तरह मैं आपसे दिल से अटैच हुई हूँ और मेरे परिवार वाले, मेरे दोनों परिवार के लोग भी आपको दिल से माने और आपकी संगत बने, क्योंकि वो अभी नहीं जानते गुरुपा इस बारे में कुछ भी। और मेरे पति अंकल भी को पूजा करते हैं, दिया बत्ती भी करते हैं, पर लेकिन जो मैं जिस तरीके से मैं चाहती कि वो भी पूरा समर्पण आप पे करे, तो अभी वो अटैच आपका नहीं हो पाया है गुरुपा उनका आपसे। तो प्लीज़ गुरुपा। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वो कुछ थोड़ा बोल जाते हैं, तो गुरुपा मेरे अंकल की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुपा जिस दिन आप दिल से वो आपसे अटैच हो जाएंगे तो पक्का विश्वास है वो कुछ नहीं बोलेंगे गुरुपा। आप उनको भी सही रास्ता, सही मत्ती दीजिए गुरुपा कि मेरे अंकल भी लाइन में आ जाए, सुधर जाए। वो कभी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गले में भी दर्द है, मेरी सर में भी दर्द है गुरुपा। और बस आप इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखिएगा। आपका अपना आशीर्वाद मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे अपना हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा गुरुपा। हमको सही रास्ता दिखाए, हम गलत रास्ते में भी जाए तो आप हमें रोकिए, आप हमें टोकिए हैं। और प्लीज़ गुरुपा हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपनी छत्र छाया में हमेशा हमें रखिएगा गुरुपा। और इसी के साथ पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। और जो भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर करें प्लीज़ गुरुपा आप उनको भी हेल्थ और ब्लेस करिएगा और अपना आशीर्वाद ब्लेस करिएगा। और संगत जी मुझसे इस दौरान पे शायद, मुझे पता है मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, मैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हो सके तो प्लीज़ संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने शुक्राना सत्संग तो मैं बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन शायद अभी गुरुपा से अभी मैं गुरुपा का आदेश होता है मैं शुक्राना सत्संग करूँ, लेकिन वो मैं करती भी हूँ संगत जी। पर वो अभी शायद गुरुपा अभी कहीं पे अभी आशीर्वाद थोड़ा रुका है, वो शेयर नहीं हो पाता है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गुरुपा मुझे मेरा सत्संग शेयर करा के भी मेरे को आशीर्वाद बहुत जल्द देंगे, ब्लेस करेंगे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मैं इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।